हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखिए, आप लोग समझ सकते हैं हम बिना बकवास किए क्वेश्चन को डायरेक्टली बताने लगते हैं। हाँ, हमारी क्लास में किसी प्रकार की बकवास नहीं है कि ये लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी इच्छा हो तो करो, ना इच्छा हो तो मत करो। ठीक है, किसी प्रकार की बकवास नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। आज कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, नए प्रकार के क्वेश्चन बेटा क्या है, जैसे अभी तक जितने भी मैंने 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन करवाए थे वो अलग अलग उससे रिलेटेड थे। उसमें धारिताएं पूछी गई थी और उसमें वैद्युत विभव पूछा गया था, विभवांतर पूछा गया था, ऊर्जा पूछी गई थी, स्थितिज ऊर्जा पूछी गई थी। आज थोड़ा ये है कि जो अगर हम किसी भी धारिताओं को जैसे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है। तुल्य धारिता का मतलब होता है संपूर्ण धारिता, पूरे परिपथ में कितनी उत्पन्न हो रही है, कितनी लग रही है, ये चीज यहां से निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए। ठीक है, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी, ऐसे उसने पूछा है। तो बच्चे सबसे पहले यहां जो 2 हमने डेरिवेशन कराए थे, एक कराया था समांतर क्रम का और एक कराया था श्रेणी क्रम का। ठीक है, और दोनों के हमने सूत्र बताए थे। तो सबसे पहले हमें इसे लिखे कि उसने ये कहा कि जिसमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। इसका मतलब बेटा ये है, दिया है तो बच्चों देखो दिया है, इसने कहा देखो 3 संधारित्र हैं। कितने हैं? 3 संधारित्र हैं। मतलब 3 संधारित्र में C1, C2 और C3 प्रत्येक की 3 माइक्रोफैरेड धारिता है। मतलब C1, C2 और C3 तीनों का समान है। अब आप बताओ, सभी बच्चे बताएंगे इसमें सबसे पहले किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। सबसे पहले आप समझेंगे श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का? अच्छा है, देखो समांतर क्रम होता क्या है ये पहले समझो, और श्रेणी क्रम क्या होता है वो समझो। जैसे एक ही लाइन में अगर ऐसे करके जुड़े हैं, इस तरीके से जुड़े हैं, तो ये बोला जाएगा श्रेणी क्रम। क्या बोला जाएगा? तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब इसके बीच तुल्य धारिता पूछी गई है, टोटल धारिता कितनी है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम का, ये बोला जाता है श्रेणी क्रम। क्या बोला गया? श्रेणी क्रम। ठीक है, अब श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C3। हालांकि 3 संधारित्र है तो इस तरीके से, अगर 4 होते तो और 1 प्लस 1/4, 5 होते तो और आगे बढ़ जाते 1/5, जितने भी होते उसी तरीके से आगे बढ़ करके सॉल्व करते। तो बेटा देखो ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो क्या है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर 1 है कितना बेटा? 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, बाद में लिख देना। ठीक, ऐसे करके लिख देंगे। चलो माइक्रोफैरेड लिख लो, प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 1/C बराबर, देखो हर समान है, याद रखना। सभी बच्चों को ये बात तो पता है, छोटी क्लासों में बताई गई भिन्न सॉल्व करना। अगर हर समान है तो उसके अंश जोड़ दिए जाते हैं। तो हर तो सब में सेम है, इसके लिए डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 3 माइक्रोफैरेड लिखेंगे। और ऊपर क्या है, जितनी भी अंश हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, और सब प्लस लगा इसलिए प्लस, अगर कहीं माइनस लगा होता तो यहाँ माइनस कर देते, इतना फर्क था। ठीक है, तो 1/C बराबर 3/3 माइक्रोफैरेड। ठीक, 3 से 3 काटो, कितना आएगा? 1/1 माइक्रोफैरेड। यही है। अब देखो 1/C बराबर 1/1 माइक्रोफैरेड का मतलब जानते हो? C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। अगर आप तुलना करोगे तो 1 ही माइक्रोफैरेड आएगा। यही हमारा आंसर हो गया भाई। 1/C बराबर 1/1 माइक्रोफैरेड, इसका मतलब क्या है? C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से उसने ये पूछा लास्ट में, क्या पूछा? अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए
किस में जोड़ा जाए बेटा, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो यहां लिख दो भैया, ये तो श्रेणी क्रम में, यहां लिखो समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो ये समांतर क्रम कैसा होता है बेटा, ऐसे होता है, ए ऐसे करके, ये मैंने डेरिवेशन कराया था ऐसे करके, मतलब ऐसे था, ठीक है। मतलब ये C1 था, C2 था, C3, ये क्रम था समांतर क्रम का, मतलब एक जैसे नहीं सीढ़ी होती है एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो बेटा, ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है, 3 3 6 3 9 माइक्रोफैरेड। मतलब ये क्वेश्चन बहुत सरल था, क्योंकि मैंने सोचा कि इस जो डेरिवेशन के क्वेश्चन है वो सबसे सिंपल से स्टार्ट किया जाए, इसीलिए इस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो अब बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। उसने कहा दो संधारित्र की तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है, समांतर क्रम में कैसी है 24 माइक्रोफैरेड है, तथा श्रेणी क्रम में कितनी है 6 माइक्रोफैरेड है। उनकी अलग अलग धारिताएं बतानी है। C1 C2 माना, लिखना है बेटा, माना दो संधारित्र की धारिताएं, दो संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब उसने क्या है समांतर क्रम में, देखिए समांतर क्रम में देखो बेटा, समांतर क्रम क्या होता है, C बराबर C1 प्लस यही होता है C2। तो ये बेटा ये कितना है 24 माइक्रोफैरेड, मतलब C1 प्लस C2 ये 24 माइक्रोफैरेड। और श्रेणी क्रम में कितनी है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम बेटा क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और ये जो है वो कितनी है, देखिए भैया 6 माइक्रोफैरेड है। मतलब चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/C बराबर क्रॉस मल्टीपल करो तो C1 प्लस C2 बटा C1 और C2, और C बराबर हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है। ये देखो C1 प्लस C2 यही होगा जब आप क्रम करो। अच्छा ये इसका मान है कितना 6 माइक्रोफैरेड, तो 6 माइक्रोफैरेड C1 C2 और C1 प्लस C2, देखो C1 प्लस C2 ये समीकरण एक है, C1 प्लस C2 कितना है 24 के बराबर, ये 24 माइक्रोफैरेड हो गया। यहाँ पर भी लिख दो 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो जब गुणा होगा तो ये C1 और C2 कितना हो जाएगा 6 गुणे 24 माइक्रोफैरेड, डबल हो जाएगा यहाँ है ऐसे। तो ये हो जाएगा C1 C2 बराबर, या ऐसे लिख दो माइक्रोफैरेड का वर्ग, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 144, ठीक है। ये हो गया। अब देखो करना क्या है समझिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से C1 बराबर निकालेंगे 24 माइक्रोफैरेड, माइनस कर दो C2 और यही मान यहां रख दो, ये कर दो समीकरण 2, C1 का मान उठा करके यहां रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 माइक्रोफैरेड, कितना है भैया 24 माइनस C2 और बटा है ये इंटू में C2 और बराबर है 144 माइक्रोफैरेड का स्क्वायर, ऐसे। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 24 माइक्रोफैरेड C2 और यहाँ हो जाएगा C2 का वर्ग और यहाँ 144
माइक्रोफैरड का वर्ग। ठीक है, इन दोनों पदों को उठा करके उधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा C2 का वर्ग माइनस का 24 माइक्रोफैरड C2 और फिर प्लस का 144 माइक्रोफैरड का वर्ग बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब देखो यहाँ 24 के फैक्टर करने हैं आपको। क्या करने हैं? 24 के फैक्टर करने। ऐसे 24 के फैक्टर करो जिनका गुणा 144 हो और जोड़ने पर 24 हो, तो 12 बारी में 144, तो 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो C2, हाँ ऐसे लिख दो। तो 16 वाट जोड़ो कितना हुआ? 16 8 कितना होता? सॉरी सर, वाह गलती हो गई, बस गलती हो गई सर, पढ़ा तो 12 प्लस 12 माइक्रोफैरड C2 प्लस 144 माइक्रोफैरड का वर्ग बराबर 0। देखो अंदर गुणा करो बेटा, C2 का वर्ग माइनस 12 का 12 माइक्रोफैरड C2 फिर माइनस 12 माइक्रोफैरड C2 और प्लस 144 माइक्रोफैरड का वर्ग बराबर 0। अब देखो इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है? C2 कॉमन है, तो यहाँ C2 कॉमन ले लो, बचा C2 माइनस 12 माइक्रोफैरड और यहाँ 12 कॉमन ले लो, 12 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा हमारा कितना है? C2 है बेटा है? और यहाँ बचेगा C2 माइनस का 12 माइक्रोफैरड बराबर 0। अब ये गुणनखंड C2 माइनस का 12 माइक्रोफैरड और दूसरा भी बेटा यही होगा C2 माइनस 12 माइक्रोफैरड बराबर 0। तो एक गुणनखंड लो C2 माइनस 12 माइक्रोफैरड बराबर 0, तो C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड। तो ये C2 दोनों तरफ से देखो 12 आएगा। और अगर 24 में है कितना बेटा? दोनों जोड़ के कितना है? 24 है। और दूसरा अगर निकालोगे तो C1 कितना होगा? वो भी 12 होगा, क्योंकि अगर हम 12 में से 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 तो बचेगा। इसका मतलब C1 भी 12 है, C1 भी 12 माइक्रोफैरड है और C2 भी 12 माइक्रोफैरड है। बेटा देखो उत्तर ये दोनों सही है कि नहीं? C1 और C2 दोनों ठीक हैं। हाँ 12 है, ठीक। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर के 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि किस प्रकार से संयोजित किया जाए तो कम से कम धारिता, और फिर किस प्रकार से संयोजित किया जाए तो अधिक से अधिक धारिता प्राप्त हो। तो एक बात क्लियर ये बता दूं आपको कि अगर कम से कम धारिता निकालनी है तो उसे श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। और अगर अधिक से अधिक धारिता निकालनी है तो सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करना है। बस ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। कम से कम के लिए क्या करना है आपको? श्रेणी क्रम में, और अधिक से अधिक के लिए समांतर क्रम में, ठीक है। तो देखिए भैया हल करते हैं। देखो जो C1 है वो आपको यही लेना है 10 पिकोफैरड और C2 लेना है 500 पिकोफैरड, ठीक है। अब देखो कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो कम से कम प्राप्त करने के लिए किस में आएगा बेटा? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1/C बराबर 1/10 पिकोफैरड और 1/500 पिकोफैरड, ठीक है, यही तो रहेगा। अब देखो इसका हमें क्या करना है? एलसीएम लेना, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 और 500 का 500 ही आएगा पिकोफैरड। अब 10 का 500 में 50 बार 50 हो जाएगा, ठीक है। और 500 का तो 1 बार, ठीक है। ठीक, तो 1/C बराबर 51 और नीचे 500 पिकोफैरड।
पलटो तो ये हो जाएगा 500 पिको फैरेड बटा 51। तो ये लगभग मेरे हिसाब से कितनी बार जाएगा? 9 बार, 10 बार? 9 बार ही जाएगा सर। हाँ? लेकिन ये गलत आ रहा है इसका आंसर। अच्छा उसमें करो है, जो नोट कर चुके उनका क्या होगा? अच्छा बदली जा सकती है ना। पूरी जितनी वीडियो मत क्या करो। देखिए देखिए देखिए, पूरी हो जाती। देखो बच्चों इसमें थोड़ा मिस्टेक ये हो गई है, क्योंकि उसने पूछा कि कम से कम संयोजित करने के लिए। वो तो बात सही है कि कम से कम के लिए श्रेणी क्रम और अधिक से अधिक समांतर क्रम में, लेकिन थोड़ा इसमें बदली जा सकती है। दो परिवर्त देखो 10 से 500 किया जाता है, तो जो यहाँ आप लगाओगे वो ये नहीं करना है आपको कि यहाँ C1 बराबर 10 और C2 बराबर 500, ऐसा नहीं है। ये करना है आपको, ये है कि जब, चलिए इसे हटा दो। हाँ जैसे यहाँ इसके लिए आपको C1 10 और C2 भी 10 इतना लेना है पिको फैरेड, और यहाँ C2 भी आपका 10, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है उसे आपको लेना है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। देखो क्या है? 10 है, तो यहाँ 10 पिको फैरेड और ऊपर 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2/10 पिको फैरेड। इसे पलटोगे तो 10 पिको फैरेड बटा 2, 2 से काटेंगे तो C बराबर हो जाएगा 5। यही उत्तर है। ठीक है, 5 पिको फैरेड। और इसी तरीके से बेटा दूसरा है। दूसरा क्या करेंगे? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक धारिता के लिए। तो इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ है C1 बराबर 500 और C2 बराबर भी 500। ठीक है, क्रम क्या रहेगा अधिक से अधिक के लिए? आपको बताया था समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो C बराबर C1 + C2, तो C बराबर 500 पिको फैरेड और ये 500 पिको फैरेड, जोड़ेंगे तो 1000 पिको फैरेड हो जाएगा। यही बेटा आंसर। तो अधिक से अधिक 1000 और कम से कम 500। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, देखो एक अब ये फिगर वाला क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना। ठीक है, तुल्य धारिता मैं आपको बता, जब ऐसे फिगर आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना। उसने ये पूछा कि किसके बीच तुल्य धारिता? A और B के बीच। अब A और B के बीच अगर तुल्य धारिता है तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये श्रेणी क्रम में, ये किस में रहेंगे? ये समझ लो एक लाइन है और ये एक ऐसी लाइन की जगह पे कैसे कर दिया? उसने मोड़ दिया ऐसे करके, लेकिन लाइन वही रही, सिर्फ मुड़ गई। अब वो चाहे यहाँ धारिता हो या यहाँ धारिता हो या फिर वो ऐसे ही रहे, देखो ध्यान दो, ऐसे ही रहे तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है। अगर यहाँ से इसे बेंड कर दिया, मोड़ दिया, तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा किसका? श्रेणी क्रम में ही। ठीक है, तो ये हमारे ये दोनों, अगर A और B की बात कर रहा है तो ये 6 माइक्रो फैरेड और 3 माइक्रो फैरेड है, ये श्रेणी क्रम में रहेंगे। और अगर B और C की बात करता तो ये दोनों श्रेणी क्रम में रहते। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो ये बेटा आपको समझना, कभी भी ध्यान देना। यहाँ लिखना है 6 माइक्रो, हल करना है, ऐसे डायरेक्टली लिख दो 6 माइक्रो फैरेड तथा 3 माइक्रो फैरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का बेटा सूत्र क्या होता है? समझिए, पहले समझ लिया करो। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है बताइए? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/6 माइक्रो फैरेड प्लस 1/3 माइक्रो फैरेड। ठीक, अब इन दोनों का क्या है? एलसीएम लो तो 6 आएगा माइक्रो फैरेड। 6 × 6 1 हो जाएगा, ये 3
सॉरी 2 होगा, ठीक है। तो 1/C बराबर 3/6 माइक्रोफैरड, 3 दूनी 6, 1/C बराबर 1/2 माइक्रोफैरड। तो ये पलटो दोनों को, ये घुमा दो इसे घुमा दो, तो C बराबर कितना होगा 2 माइक्रोफैरड। अब समझो बेटा, अगर हम फिगर तोड़ने की बात करें तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ बेटा A है और यहाँ है B। अब A और B के बीच में 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये दोनों बेटा टूट करके एक स्थान पर आ गए, ऐसे करके ये फिगर टूटा ऐसे, ये दोनों टूट के ऐसे हो गए, मतलब इसका हो गया 2 माइक्रोफैरड। भाई इसका टोटल कितना आया 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम हो गया। अब यहां लिख दो 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में ठीक जोड़ा गया, तो C बराबर C1 प्लस C2, तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो C बराबर हो गया 4 माइक्रोफैरड। देखो यही हमारा टोटल A और B के बीच की तुल्य धारिता हो गई, यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, और इसी जैसे ऐसे ही क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपको बताएंगे। सारे फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें पहचानना पड़ेगा कि किस फिगर को किस तरीके से तोड़ना है, ठीक। सर विवा पीछे में जाते